प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर उषा नागर, राजकीय कला महाविद्यालय अलवर, सह आचार्य संस्कृत। आज के इस वीडियो में मैं आपको बीए पार्ट सेकंड संस्कृत के अंतर्गत आने वाली पुस्तक सुकनासोपदेश का गद्य तृतीय तीसरा जो गद्य है उसका अध्यापन करवाऊंगी। देखें आप उसको। गुरु वचनम अमलम अपि सलिलम इव महद उपजनयति श्रवण स्थितम स्थूलम अभवस्य इतरस्य तु करीण इव शंखाभरण आनन शोभा समुदयमधि अधिकरत उपजनयति। आप इसको देखें एक बार। बाण भट्ट जी द्वारा विरचित कादंबरी के पूर्व भाग में विद्यमान यह खंड सुकनास उपदेश से लिया गया है। इसमें अमात्य सुकनास राजकुमार चंद्रपीड़ को उसके युवराज्य अभिषेक से पूर्व उपदेश देते हुए गुरु के वचनों का महत्व बता रहे हैं, जो बुरे व अच्छे व्यक्ति को किस प्रकार लगते हैं। इसी प्रसंग में गुरु के उपदेश का विविध प्रकार से महात्म्य प्रदर्शित किया गया है। इस उपदेश का राजाओं के लिए विशेष महत्व है, क्योंकि राज्य के मद में ना तो वो ध्यान पूर्वक उसे सुनते हैं और न ही अन्य प्राणी उनसे आतंकित होने का कारण उनके समक्ष कहने का साहस ही करते हैं। देखें, गुरु वचनम अमलम अपि सलिलम इव महद उपजनयति श्रवण स्थितम स्थूलम अभवस्य। गुरु वचन यानी गुरु का जो वचन है वो अमलम मतलब स्वच्छ होते हुए भी, पवित्र होते हुए भी, सलिलम इव पानी के समान, महद उपजनयति श्रवण स्थितम स्थूलम जैसे कान में पड़ा हुआ पानी शुद्ध होते हुए भी बहुत बड़ा कष्ट उत्पन्न करता है। महद उपजनयति स्थूलम, स्थूल यानी कष्ट, पीड़ा उत्पन्न करता है। किसके? अभावस्य जो असभ्य व्यक्ति है, जो सुनना नहीं चाहता उपदेश को, उसके लिए, दुष्ट व्यक्ति के लिए कान में पड़ा हुआ गुरु का लाभदायक उपदेश भी उसे बहुत दुख देता है। जिस प्रकार कान में गिरा हुआ शुद्ध जल भी कर्णशूल उत्पन्न कर देता है। परंतु इतरस्य तु मतलब इसके अलावा जो दूसरे लोग हैं, जो सभ्य लोग हैं, सज्जन लोग हैं, उनके लिए तू करेण इव शंखाभरणम आनन शोभाम उदयम अधिकतरम उपजनयति। लेकिन जो सज्जन पुरुष हैं उनके लिए गुरु का उपदेश कान में उपस्थित होने पर उसी प्रकार शोभा उत्पन्न करता है जिस प्रकार से हाथी के शंख में कर्णाभूषण उसके मुख्य शोभा को बढ़ाते हैं। उसी प्रकार गुरु का उपदेश कान में पड़ने के बाद सज्जन पुरुष के लिए शोभा उत्पन्न करने वाला होता है। हरते अति मलिनम अंधकारम इव दोष जातम प्रदोष समय निशाकरिव गुरु उपदेशः। गुरु का जो उपदेश है वो सायंकाल का चंद्रमा जिस प्रकार अंधकार के अत्यधिक कृष्णवर्ण होने पर भी उसे दूर कर देता है, उसी प्रकार गुरु का उपदेश कलुषित होने पर भी काम क्रोध समस्त दोषों को विनष्ट कर देता है। हरत्य माने हरण कर लेता है। अति मलिन अंधकारमिव, अत्यंत घने अंधकार के समान, दोष जातम उत्पन्न दोषों को प्रदोष समय निशाकरी गुरु उपदेश। प्रदोष समय सायंकाल के समय निशाकर जो है चंद्रमा है
वो घने अंधकार के समूह को अपनी चांदनी से नष्ट कर देता है, उसी प्रकार से गुरु का उपदेश सुनने में कठोर लगने पर भी व्यक्ति के काम, क्रोध, दोष सब जो व्यक्ति के व्यक्तित्व को अंधकार में ले जाते हैं, ऐसे सब दोषों को नष्ट कर देता है और व्यक्ति को उज्जवल व्यक्तित्व वाला बना देता है। अब क्या क्या विशेषताएं गुरु का उपदेश की देखिए। प्रशम हेतुर्वय परिणाम इव पलित रूपेण शिरसित जालम इव अम्ली कुर्वन् गुण रूपेण तदेव परिणमयति। प्रशम हेतु यानी शांति का कारण। जिस प्रकार वृद्धावस्था केशों को निर्मल करती हुई क्रमशः शुक्ल रूप में परिणत कर देती है, उसी प्रकार अंतरिंद्रिय दमन के कारण गुरु का उपदेश भी उन दोषों को निर्मल करता हुआ क्रमशः गुण रूप में परिणत कर देता है। जिस प्रकार वृद्धावस्था प्रशम हेतु शांति प्रदान करने वाली वय परिणाम यानी वय परिणाम उम्र का परिणाम अर्थात वृद्धावस्था पलित रूपेण पकाती हुई किसको सिरसिज सिर पर उत्पन्न होने वाले कुसुमों को सिरसिज जालम अम्ली कुर्वा अम्ली मतलब स्वच्छ बनाती हुई गुण रूपेण तदेव परिणमयति। उसी प्रकार गुरु का उपदेश भी सारे दोषों को गुण रूप में परिवर्तित करके व्यक्ति को शुक्ल परिणाम वाला परिणाम बना देता है, गुण रूप में परिवर्तित करके व्यक्ति को उसी प्रकार पवित्र व्यक्तित्व वाला बना देता है। जिस प्रकार वृद्धावस्था बालों को निर्मल करती हुई बालों को स्वच्छ बनाते हुए निर्मल बना देती है, उसी प्रकार से अयम एव चा अनास्वादित विषय रसस्य ते काल उपदेशस्य। अब जो अमात्य सुकनास हैं वो राजकुमार चंद्रपीड़ को कह रहे हैं कि तुम्हें उपदेश देने का ठीक यही समय है, कारण कि तुमने इंद्रियों के विषयों के आनंद का स्वाद नहीं लिया है। क्या कारण है? अयम एव यही स अनास्वादित विषय रसस्य विषय रूपी रसों का आपने अनास्वादित अभिस्वाद नहीं लिया है, इसलिए ते काले उपदेश से इसलिए तुम्हारे लिए एक समय जो है उपदेश के लिए सबसे उपयुक्त है। क्योंकि कुसुम सर प्रहार जर्जिते ही हृदय जलम इव गलते उपदिष्टम। क्योंकि कुसुम सर प्रहार, कुसुम सर बोलते हैं कामदेव को, कामदेव के प्रहार से जर्जित बने हुए छिद्रित बने हुए हृदय है, उसमें गुरु का उपदेश जलम इव गलते उपदिष्टम, जो कुछ उपदेश में कहा गया है वो पानी के समान बहकर बाहर निकल जाता है, अर्थात कुछ भी व्यक्ति उसको हृदयंगम नहीं कर पाता है। जो कामदेव के बाण के प्रहार से जर्जित हो गया यानी टूट फूट गया, जिसमें छेद हो गए हैं, है ना, ऐसा हृदय रूपी बर्तन जो है उसमें गुरु का जो उपदेश है वो जल की भांति धीरे धीरे बह जाता है। अकारणम से भवति दुष्प्रकृतेन अन्वयः श्रुतम स अविनय से। क्या कहा गया है? दुष्चरित्र लोगों की अच्छे कुल में उत्पत्ति तथा शास्त्र ज्ञान सन्मार्ग प्रवृत्ति का कारण नहीं होता। क्या अकारणम? कारण नहीं होता। क्या? दुष्प्रकृति लोगों के वय अच्छी उम्र उनके लिए श्रुतम च अविनय से
और शास्त्र ज्ञान, श्रुतम शास्त्र का ज्ञान है, वेद ज्ञान है, वो अविनस्य, वो विनय का कारण नहीं होता। यानी दुष्ट प्रकृति के लोग जब किसी भी कुल में उत्पन्न हो जैसा कि उन्हें ज्ञान प्राप्त हो, वो उनके सद्प्रवृत्ति का कारण नहीं होता, सन्मार्ग प्रवृत्ति का कारण नहीं होता है। क्योंकि चंदन प्रभवो न दहती किम अनलहा सॉरी क्या चंदन की लकड़ी से उत्पन्न आग नहीं जलाती, अर्थात अवश्य ही जलाती है। किम वा कृशम हेतु न अपि से प्रचंड तरी भवती वडवानलो वारिणा। शांति कारक समुद्र जल से भी क्या बड़वानल अत्यंत प्रचंड होकर नहीं उठता है, अर्थात अवश्य ही उठता है। समुद्र शांत होता हो, शांति कारक समुद्र जल से भी बड़वानल समुद्र में लगने वाली जो आग है अत्यंत प्रचंड होकर उठती है। गुरु उपदेशस्य नाम पुरुषाणाम अखिलम अमल प्रक्षालन क्षमम जलम स्नानम। अब गुरु का उपदेश क्या है, किस प्रकार का है, देखिए। गुरु उपदेशस्य नाम, गुरु का जो उपदेश है, जो वस्तुतः कैसा होता है, मनुष्यों के लिए बिना जल का स्नान है, जो उनके सभी मैलों को धो देने में समर्थ है। गुरु उपदेशस्य नाम पुरुषाणाम, पुरुषों के, व्यक्तियों के, अखिलम मलम प्रक्षालन क्षमम जलम, यानी संपूर्ण मल को, संपूर्ण दोषों को प्रक्षालन धोने में क्षमम समर्थ, अजलम स्नानम, बिना जल का स्नान है। यानी जल के स्नान से मैल धुल जाते हैं, लेकिन गुरु का उपदेश बिना जल के स्नान के समान सभी दोषों को धो देने वाला है, समाप्त कर देने वाला है। अनुपजात पल्लिता दी वैरूप्यम अजरम वृद्धत्वम। और क्या है, अनुपजात पलितादि वैरूप्यम अजरम वृद्धत्वम। वृद्धत्वम वृद्धावस्था, कैसी वृद्धावस्था है ये, जिसमें श्वेत केशता आदि कोई शारीरिक विकार उत्पन्न नहीं होता और जो बुढ़ापे से रहित है। गुरु का उपदेश कैसा है, गुरु का उपदेश अनुपजात पलित आदि, जिसमें श्वेत केश, बालों का पकना आदि कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, जिसमें कोई वृद्धावस्था के लक्षण नहीं, अजरम, जिसमें कोई वृद्धावस्था के लक्षण शरीर पर नजर नहीं आते, ऐसा वृद्धत्व है, ऐसी वृद्धावस्था है क्या, गुरु का उपदेश। यानी व्यक्ति बिना बूढ़ा हुए ही, बिना शारीरिक रूप से बूढ़ा हुआ ही अनुभव और ज्ञान से, व्यक्तित्व से वृद्धत्व को प्राप्त कर लेता है। और क्या है, अनारोपित मेदो दोषे गुरु करणम। गुरु का जो उपदेश है वो अनारोपित मेदो दोषम, मेद दोष यानी चर्बी के बढ़ने से व्यक्ति का शरीर भारी हो जाता है, गुरु हो जाता है। लेकिन गुरु का उपदेश कैसा है, बिना चर्बी के दोष के से ही बड़ा हुआ भारीपन है, यानी चर्बी के दोष रहित, चर्बी के दोष से रहित भारीपन है। भारीपन यानी स्थूलता है, शरीर का स्थूल होना चर्बी का बढ़ना माना जाता है, लेकिन गुरु का जो उपदेश है, जो शरीर पर व्याधिक स्थूलता को नहीं लाता। इसके अलावा अस्वर्ण विरचनम अग्राम्यम कर्णाभरणम, वो कान का आभूषण है, कैसे प्रकार से,
गुरु का उपदेश कान का सुंदर आभूषण है, किंतु स्वर्ण निर्मित नहीं है, यानी बिना सोने का बना हुआ कर्णाभूषण है। अति ज्योतिर आलोकः, और क्या है, अतीत ज्योतिर आलोकः। आलोक यानी प्रकाश का होता है जब ज्योति जलती है, लेकिन ये कैसा है, अतीत ज्योति, जिसमें ज्योति नहीं है, ऐसा प्रकाश है, यानी ज्वाला रहित प्रकाश है ये ऐसा। और क्या है, ना उद्वेग करहा प्रजाग्रह। जब व्यक्ति रात को जागता है, जागरण करता है, तो उसको थकान भरा हुआ होता है, उद्वेग वाला होता है, उद्वेग कर होता है। लेकिन गुरु का उपदेश कैसा है, ये ऐसा जागरण है जो थकाता नहीं है, जिसमें थकावट रहित ये जागरण है, यानी जागृत अवस्था है। विशेषण तो राज्ञा नाम, विशेष रूप से राजाओं के लिए क्या है, विरला ही तेषा उपदेष्टार है। राजाओं के लिए विशेष बात क्या है कि उनको उपदेश देने वाले लोग विरले ही होते हैं, कम ही होते हैं, क्योंकि प्रति शब्दक्यु राजवचनम अनुगच्छति जनो भयात। लोग जो हैं, जो उपदेश देने वाले हैं, वो भयवश, राजा के भयवश, प्रति शब्द यानी हमें हम, जैसा राजा ने कहा वैसे हमें मिलाने वाले होते हैं। राजवचनम, राजा के वचनों का अनुगमन करते हैं। कारण प्राय सभी लोग भयवश प्रतिध्वनि के समान राजा के वचनों का केवल अनुसरण ही करते हैं। और फिर क्या होता है, उद्दाम अदितीश्वर प्रत्युस्थित श्रवण विविराश्चोपदेश्य मानम अपि ते श्रवणं न श्रवणन्ति श्रवणं तो अपि से गज निमीलते नावधीरन्तः खेदयन्ति हितोपदेशदायिन गुरुना। अब क्या होता है आगे राजाओं के साथ में, गुरुतर अहंकार रूपी सूजन से राजाओं के कान के छिद्र बंद हो जाते हैं। उद्दामद पीश्व वय प्रत्युस्थित श्रवण विवर, यानी गुरुतर अहंकार रूपी सूजन के से राजाओं के कान छिद्र बंद हो जाते हैं। इसलिए किसी के उपदेश, अहंकार रूपी किसी के उपदेश देने लगने पर भी वे उसे नहीं सुन पाते हैं। और कदाचित सुनने पर भी हाथी के समान आंखें बंद कर उस उपदेश का तिरस्कार करते हुए उन हित उपदेश देने वाले गुरुओं को दुखित करते रहते हैं। नावधीरयन्ति, ध्यान देते हैं, खेदयन्ति, और क्या करते हैं, दुखित करते हैं किसको, हितोपदेश दायिनो गुरुना। अब क्या होता है, अहंकार दहा ज्वर मूर्छांधकारिता विहला ही राज प्रकृति ही। राजाओं की प्रकृति क्या, राजाओं का स्वभाव क्या होता है, अहंकार रूपी दहा ज्वर, जलाने वाले ज्वर से उत्पन्न मूर्छा से विवेकहीन होकर एक बारी विहल हो जाते हैं। अलिका अभिमानो उन्माद कारिणा धनानि, और उसके ऊपर विशेष धन संपत्ति मिथ्याभिमान से उन्मत्त कर देती है। एक तो में अहंकार होता है, दूसरा उनकी जो संपत्ति है वो उनको अभिमान से उन्मत्त बना देती है। और क्या होता है, राज्य विश्व विकार तंद्रा प्रदा राजलक्ष्मी, और राज्य लक्ष्मी रूपी विष के विकार से सुस्ती उत्पन्न कर देती है। यहाँ गुरु वचना उपजनयति इस अवतरण में उपमालंकार है। इस अवतरण में व्यक्ति की तुलना हाथी से तथा गुरु के उपदेश की तुलना
शंखावरण से की गई है। हरति च परिणमयति, इस अवतरण में श्लेषा अनुप्राणित उपमा अलंकार है। गुरु उपदेशस्य च प्रजाग्रह पर्यंत वाक्य में अधिकारूढ़ वैशिष्ट्य रूपक अलंकार है। विरला ही जनो भयात, विरला ही रिक्त स्थान भयोजनात्, इस वाक्य में जन है उपमेय प्रतिशब्दक उपमान युग, अतः यहाँ पूर्णोपलंकार पूर्ण उपमा अलंकार है। सर्वर्ण टॉपी में व्यंजना है कि वे गुरु के वचनों को केवल कर्णागोचर करते हैं, बुद्धि गोचर व मनोगोचर नहीं करते। गज निमिलिते में उपमेय वाचक लुप्त उपमा अलंकार है। आज के वीडियो में इतना ही।